ओके, क्वेश्चन नंबर 12। इन चार लीनियर इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, यानी कि इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है। ओके, तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, एक्स माइनस टू वाई लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, सबके लिए वो तीन स्टेप फॉलो होंगे जो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को सोल्व करने के होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 3 की लाइन, राइट। अच्छा, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? सॉलिड लाइन, क्योंकि इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू साइन भी है। ओके, लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? दो पॉइंट फाइंड करो जो इस लाइन पे है, बस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ओके, वाई जीरो तो एक्स थ्री, मतलब पॉइंट मिला 3,0। एक्स जीरो तो वाई मिलेगा -3/2। हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके अच्छा पॉइंट लेना है ताकि अच्छे से लाइन ड्रॉ हो। ओके, कोई भी दो पॉइंट चाहिए अपने को, तो y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ। y1 तो x5, यानी कि पॉइंट मिला 5,1। ओके, अच्छा मेजरमेंट कितने का लूँ? यहाँ से 3 4 मिलेगा, यहाँ से 3 5 है, तो 1 1 का ले सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 3051, दिस इज 30 एंड 5 1, ये 5 1, तो लाइन कौन सी मिली? ये। राइट, x माइनस टू वाई इक्वल टू 3। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? x की जगह 0, y की जगह 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 3। यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा जिस साइड 0,0 लाई करता है, यानी कि ऊपर की साइड। ओके, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं अभी। क्या है सेकंड? 3x प्लस 4y ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, राइट। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या? लाइन ड्रॉ करनी। कौन सी लाइन? 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 की लाइन। सॉलिड या डॉटेड? सॉलिड लाइन, क्योंकि इनइक्वालिटी साइन के साथ इक्वल टू का साइन भी है। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन पे हो। ओके, x जीरो तो y कितना? 3, यानी कि पॉइंट मिला 0,3। ओके, y जीरो तो x कितना? 4, यानी कि पॉइंट मिला 4,0। 0 3 4 0, दोनों को सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन करना। ये 0 3 एंड दिस इज 4 0। ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। अच्छा, 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? 0 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, नहीं तो इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट। ओके, सेकेंड भी कंप्लीट हो गई। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या लेस देन और इक्वल टू 0, इन सब के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मतलब x पॉजिटिव है, 0 भी हो सकता है, तो x पॉजिटिव और 0 कहाँ? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि y एक्सिस के राइट हैंड साइड। y एक्सिस भी इसमें इंक्लूड होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ओके, तो इसके लिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फोर्थ इनइक्वालिटी क्या है? y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। इसके लिए वो तीन स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या? लाइन ड्रॉ करनी। कौन सी? y इक्वल टू 1 की लाइन। अच्छा, इसके लिए सॉलिड लाइन बनाएंगे या फिर डॉटेड लाइन? सॉलिड लाइन, क्योंकि इक्वल टू भी साथ में। ओके, अभी पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं। y इक्वल टू 1 की लाइन क्या होती है हमें पता। कौन सी होती है y इक्वल टू 1 की लाइन? जो 0,1 से पास होती है और x एक्सिस के पैरेलल हो। दिस इज y इक्वल टू 1। ओके, ओके। अच्छा, इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है क्या? x तो है नहीं, y की जगह 0। अगर y की जगह 0 पुट करूंगा
तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 0,0 लाइन नहीं करता है, यानी कि y इक्वल टू 1 के ऊपर वाला पार्ट। वैसे ऑब्वियसली y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब y इक्वल टू 1 के ऊपर का पार्ट, वो भी इंक्लूडेड। ओके, अभी देखो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ लीनियर इनइक्वालिटी का कौन सा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। आप लोग देख रहे हो ये इधर से लेके इधर का, इसके अकॉर्डिंग ऊपर का है, तो ये भी ऐसे जाएगा, राइट। तो ये पार्ट, फिर ये पार्ट और फिर ये पार्ट, इसके ऊपर जितना भी पार्ट है वो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ का कॉमन पार्ट है। ओके, अभी थर्ड क्या बोल रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का एरिया ही इंक्लूड होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। तो इन तीनों का जो कॉमन पार्ट देखा उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का कौन सा कॉमन एरिया है, फोर्थ में तो वैसे भी नहीं है, तो फर्स्ट का लेंगे तो ये एरिया नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ये एरिया ले लिया तो थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए अभी जो शेडेड एरिया है, जो रेड मार्कर से मैंने सेट किया है, ये वो एरिया है जो चारों को सेटिस्फाई करेगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना, मतलब इन पांचों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना। ओके, ये तीन तो आपको दिख रही है, और ये दो लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनको कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो इनका एक साथ ही हम डिस्कस करेंगे, x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 60। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या, लाइन ड्रॉ करना, कौन सी लाइन, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 की लाइन। अच्छा, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, बताओ क्यों, इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू का भी साइन है। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो, बस दो पॉइंट मिल जाएंगे, दोनों को ज्वाइन करने पे लाइन आ जाएगी। x 0 तो y कितना, 20, यस 20, पॉइंट मिला 0,20, राइट। y 0 तो x कितना, 15, पॉइंट मिला 15,0। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो सॉलिड लाइन के साथ। ओके, मेजरमेंट कितने का लूं, क्वेश्चन सही लिखा ना मैंने, यस क्वेश्चन सही। ओके, मेजरमेंट ले सकते हैं हम लोग 5 का, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 0 0, तो 5 का ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके, कौन कौन से पॉइंट है, 0 20 15 0, 15 0 कहाँ होगा, 5 10 15, दिस इज 15 0, 0 20, दिस इज 0 20। ओके, 5 का मेजरमेंट लिया, सॉलिड लाइन के साथ दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मिली। कौन सी लाइन है ये, 4x प्लस 3y इक्वल टू 60 की लाइन। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप क्या, 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 लेफ्ट हैंड साइड 0 0 इज लेस देन और इक्वल टू 60, यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब वो पार्ट इसका सॉल्यूशन होगा जिस साइड 0,0 है। कोई भी पॉइंट ले सकते कोऑर्डिनेट सिस्टम का, लेकिन मोस्टली 0,0 लेंगे। अगर 0,0 काम नहीं करेगा, यानी कि लाइन के ऊपर अगर 0,0 होगा तो कोई दूसरा पॉइंट लेंगे। ओके, सेकेंड लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं, फर्स्ट रिप्रेजेंट हो गया, सेकेंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या, लाइन ड्रॉ करना, कौन सी लाइन, y इक्वल टू 2x की लाइन। अच्छा, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन, क्योंकि इक्वल टू भी साथ में। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो। ओके, x 0 तो y भी 0, मतलब एक पॉइंट मिला 0,0, मतलब 0,0 से भी पास हो गया। ओके, x1 तो y कितना 2, x1 तो y 2, मतलब पॉइंट मिला 2,0, राइट, सॉरी 2,1, 2,1 0,0। ओके, ये 5 है, ये भी 5 है,
तो 2,1 कहाँ होगा, ये 2 ये 1, तो यही कहीं पॉइंट होगा 2,1, और दूसरा 0,0, ये 0,0। सॉलिड लाइन, यस सॉलिड लाइन। के वाई इक्वल टू 2x। ठीक है, सेकेंड स्टेप, क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अच्छा 0,0 चेक नहीं करना क्योंकि 0,0 तो लाइन के ऊपर है, तो कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। ये मैंने 5 का मेजरमेंट लिया ना, तो ये 5,0 पॉइंट ले रहा हूँ। ओके, कौन सा पॉइंट चेक कर रहा हूँ मैं? 5,0 चेक कर रहा हूँ इन इक्वलिटी में। ओके, x की जगह 5 और y की जगह 0, तो y की जगह तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 5 10। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, नहीं तो पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 5,0 नहीं है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट। मैंने बताया आपको पहले भी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि 0,0 को अगर चेक करेंगे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा रीजन है जो इसका सॉल्यूशन रीजन है। हमें वो पॉइंट लेना जो रीजन में, अगर पॉइंट सेटिस्फाई हुआ तो उस साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऑपोजिट साइड वाला रीजन सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, सेकंड की बात भी हो गई, थर्ड की बात करते हैं अभी। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, कौन सी लाइन ड्रॉ करना है? x इक्वल टू 3 की लाइन। अच्छा सॉलिड या डॉटेड? सॉलिड लाइन, राइट। अभी पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, हमें पता है x इक्वल टू 3 की कौन सी लाइन होती है। x इक्वल टू 3 की लाइन होती है जो 3,0 से पास होती हो और y एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब कुछ इस टाइप की लाइन। ये x इक्वल टू 3 की लाइन है। थोड़ा अच्छा बना देते ना, खुला खुला। ओके, और ये भी हटा सकते हैं, अगर ज़्यादा कंजेस्टेड बन रहा है तो इनकी ज़रूरत नहीं। हमें तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना बस। ओके, एक्स इक्वल टू 3 की लाइन तो बन गई, अभी रीजन नहीं डिसाइड हुआ। क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? वाई तो है नहीं, तो एक्स की जगह 0। 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन होगा जिधर 0,0 नहीं है, यानी कि आगे की साइड। और वैसे भी ऑब्वियसली एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 के राइट हैंड साइड। ओके, अच्छा अभी बात करते हैं फोर्थ इनइक्वलिटी की, जिसमें दो इनइक्वलिटी कंबाइन है, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनको ऐसे कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन और इक्वल। ओके, इससे पहले देखो ये जो तीन इक्वलिटी हमने सॉल्व की है, इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग आगे का रीजन, इसके अकॉर्डिंग ऊपर का रीजन, इसके अकॉर्डिंग नीचे का रीजन। मतलब अभी दिख रहा है जहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है वही उनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। ओके, इसका मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का रीजन। इसका y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब y ग्रेटर कहाँ होता है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ओके, इंक्लूडिंग एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अभी जब मैंने बोला फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को डिनोट करता है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये y एक्सिस पे जो वैल्यू है वो भी इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। x इक्वल टू 0 की लाइन बनेगी। x इक्वल टू 0 की लाइन क्या होती है? y एक्सिस। अगर इन दोनों का कंबाइन फॉर्म बोलूँ मैं तो वो क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर एक ही क्वेश्चन में है तो उसका मतलब जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए। ओके, अभी इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है? ये ट्राइंगल, राइट। अभी जो भी सॉल्यूशन रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए।
अच्छा ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए इनके होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर दोनों साथ में है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। ओके, तो फाइनली हमें मिला ये सॉल्यूशन रीजन। ओके, मतलब इस सॉल्यूशन रीजन का कोई भी पॉइंट उठा के पुट करूँ तो ये इन चारों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, लाइन के पॉइंट्स भी, क्योंकि ओके, क्वेश्चन नंबर 14, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना और इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना। ओके, आप लोग देख रहे हो यहाँ y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो भी है, मतलब जो भी कॉमन सॉल्यूशन है वो फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही होना चाहिए। यानी कि अगर इन तीनों का किसी भी क्वाड्रेंट में कॉमन सॉल्यूशन रीजन हो, फाइनली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही सॉल्यूशन रीजन लेना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे तो ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो इनको सोल्व नहीं करेंगे, बस याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन ही फाइनली लेना है। ओके, और वो इनको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वन बाई वन करते हैं। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी क्या है, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 150। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन, 3x प्लस 2y इक्वल टू 150 की लाइन। अच्छा, ये लाइन सॉलिड या डॉटेड, सॉलिड लाइन। लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए जो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। x 0 तो y कितना 75, पॉइंट मिला 0,75। y 0 तो x कितना 50, यानी कि पॉइंट मिला 50,0। ओके, अच्छा मेजरमेंट कितने का लूँ, यहाँ से मुझे 80 एंड 20 मिलेगा, यहाँ से 50 75, तो आई थिंक 20 का मेजरमेंट ले लेना चाहिए। 1 2 3 4, ज़्यादा बड़ा हो गया ना। ओके, चलेगा। वन टू थ्री फोर, कौन कौन से पॉइंट है, 50 0 0 75। 50 0 कहाँ है, 20 40, ये 50 0 0 75, 20 40 60 80, तो 75 यहीं कहीं, राइट। सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन कर दो दोनों को। ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड स्टेप, क्या इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, एक्स की जगह 0, वाई की जगह 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 150। यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन उस साइड होगा जिस साइड 0,0 है, यानी कि इधर अपनी साइड। ओके, बाकी ये सब लिखना आई थिंक जरूरी नहीं है, कौन सी लाइन है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि उससे ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, वो इधर साइड वाला है। ओके, फर्स्ट का हो गया। सेकंड की बात करते हैं, क्या है सेकंड, x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 80। फर्स्ट स्टेप क्या है, लाइन ड्रॉ करना, कौन सी, x प्लस 4y इक्वल टू 80। अच्छा, सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन, सॉलिड लाइन। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो, और वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। x 0 तो y 20, यानी पॉइंट मिला 0,20। अगर y 0 तो x 80, मतलब पॉइंट मिला 80,0। ओके, इन दोनों पॉइंट को सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन कर दो। 80 0 0 20, दिस इज 80 0, दिस इज 0 20, ज्वाइन कर दो। ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड स्टेप, क्या इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है, 0 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 80। यस, पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, 0,0 साइड वाला। ओके, सेकंड की भी बात हो गई, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 15। कौन सी लाइन ड्रॉ करना है, x इक्वल टू 15 की लाइन, सॉलिड या डॉटेड, सॉलिड लाइन। पता है ना क्यों, क्योंकि इक्वल टू साइन भी साथ में। अभी इसके लिए पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x इक्वल टू 15 की लाइन हमें पता है कौन सी होती है, जो 15 को 0 से पास होती है और
वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये 20 है तो 15 यहीं कहीं होगा। ओके, ये x इक्वल टू 15 की लाइन। सेकेंड स्टेप, क्या इसमें 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है? यस, x की जगह 0 तो 0 लेस देन और इक्वल टू 15 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन को लेफ्ट हैंड साइड। और वैसे भी ऑब्वियसली हम फाइंड कर सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 15 कहाँ होगा, जहाँ x इक्वल टू 15 की लाइन है उसके लेफ्ट हैंड साइड, राइट। ओके, जो फोर्थ एंड फिफ्थ इनइक्वलिटीज है जिनको मैंने एक ही इनइक्वलिटी में लिखा है, क्या है वो? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने बताया इनका कंबाइन मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। ओके, इन तीनों का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन है उसका फाइनली फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन कौन सा है? देखो, इन तीनों का कौन सा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है? इस लाइन के अकॉर्डिंग इस साइड वाला, इसके अकॉर्डिंग नीचे की साइड वाला, इसके अकॉर्डिंग नीचे की साइड वाला, इसके अकॉर्डिंग नीचे नीचे की साइड मतलब अभी नीचे ही आएगा, इसके अकॉर्डिंग आगे की साइड तो आगे का मिलेगा, और इसके अकॉर्डिंग इधर का। तो फाइनली आप लोग देख रहे हो कौन सा एरिया है? ये वाला, इधर का, राइट। अभी इसमें सेकंड क्वाड्रेंट का भी एरिया आ रहा, फोर्थ का, थर्ड का भी आ रहा, फोर्थ का भी आ रहा, फर्स्ट का भी आ रहा, लेकिन फाइनली में कौन सा लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यानी कि फाइनली जो चारों को सेटिस्फाई करने वाला एरिया है वो ये है। ओके, देख रहे हो आप लोग, सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन लिया। अगर ये नहीं होता तो फिर ये पूरा रीजन लेते, लेकिन क्योंकि एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है साथ में, तो ये भी आएगा। ओके, अच्छा, क्या एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है वो भी उनके सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है? यस, क्योंकि इनके साथ भी इंक्लूडेड साइन, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 की लाइन बनाऊंगा, वो कौन सी होगी? वाई एक्सिस, और वो सॉलिड लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। सेम वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के साथ भी, वाई इक्वल टू 0 की लाइन मतलब एक्स एक्सिस, और क्योंकि इंक्लूड इक्वल टू का साइन साथ में, इसलिए सॉलिड लाइन, मतलब इस एक्सिस पे जो पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन रीजन में इंक्लूडेड है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इन सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना, यानी कि इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना, वो कॉमन सॉल्यूशन रीजन जो इन पांचों को सेटिस्फाई करता। अच्छा, यहाँ पे दो लीनियर इनइक्वालिटीज एक साथ लिखे हैं, इनका क्या मतलब? एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। मतलब इन तीनों का जो भी कॉमन सॉल्यूशन रीजन आता है चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में, फाइनली हमें वही कॉमन सॉल्यूशन रीजन लेना है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेंगे तो ही इनको सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं करेगा। मतलब हमें वो कॉमन सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना जो इन पांचों को सेटिस्फाई करता। ओके, तो करते हैं वन बाय वन, देखते हैं इनका अपना अपना क्या क्या सॉल्यूशन रीजन है, फिर कॉमन सॉल्यूशन रीजन की बात करेंगे। फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी, एक्स प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 10। फर्स्ट स्टेप, लाइन ड्रॉ करना। कौन सी लाइन? x प्लस 2y इक्वल टू 10 की लाइन। बताओ सॉलिड लाइन या डॉटेड लाइन? अब तो पता चल गया होगा सॉलिड लाइन, क्योंकि इक्वल टू का साइन साथ में। ओके, लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए जो इस लाइन के ऊपर हो, और वो फाइंड करना बहुत ईजी है। अच्छा, अभी टेबल ना बनाऊं तो चलेगा ना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। x 0 तो y कितना? x 0 हो गया तो y 5, 0,5। ओके, y 0 तो x कितना? y 0 तो x 10। ये दो पॉइंट मिले। ओके ओके, मेजरमेंट कितने का लूँ? इसमें तो 1 का है और इसमें 5 10 का, तो आई थिंक 2 का लेना बेटर रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, 10,0 0,5, ये 10,0 क्योंकि 2 का मेजरमेंट लिया, 0,5 2 4 5, 0,5 दोनों को सॉलिड लाइन के साथ ज्वाइन करना। लाइन ड्रॉ हो गई। सेकेंड स्टेप क्या करें? क्या 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है? एक्स की जगह 0,
वाई की जगह जीरो, ऐसा आप लिख सकते हो, चेक 0,0 इन द इनइक्वालिटी। ओके, एक्स की जगह जीरो, वाई की जगह जीरो, लेफ्ट हैंड साइड जीरो, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू 10, यस, 0,0 सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब एक्सवाई प्लेन का वो पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है जिसमें 0,0 लाई करता है, यानी कि ये लाइन दो पार्ट में डिवाइड करी एक्सवाई प्लेन को, तो वो पार्ट इसका सॉल्यूशन रीजन है जिसमें 0,0 है। सेकंड की बात करते हैं, एक्स प्लस वाई लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है इसका? फर्स्ट स्टेप है लाइन ड्रॉ करना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 की लाइन, सॉलिड लाइन ऑब्वियसली, इक्वल टू का साइन है। अच्छा, पॉइंट फाइंड कर, एक्स जीरो तो वाई कितना 1, एक्स जीरो तो वाई 1, अच्छा वाई जीरो तो एक्स कितना, अगर वाई जीरो तो एक्स 1, पॉइंट मिला 0 1 1 0। ओके, सॉलिड लाइन के साथ इन पॉइंट को ज्वाइन कर दो, क्योंकि दो दो का मेजरमेंट लिया है, तो 1 0 एंड 0 1, ये 1 0, ये 0 1, ज्वाइन कर दो, तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगी आई थिंक। वैसे लाइन लग नहीं रही है ना, ओके मान लो ये लाइन है, अभी वापस करेंगे तो। ओके, सेकेंड स्टेप, क्या 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 0 0, लेफ्ट हैंड साइड 0, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन रीजन ये वाला पार्ट होगा जिसमें 0,0 नहीं है। ओके, थर्ड इनइक्वलिटी क्या है? एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू, इसका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 की लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी सॉलिड लाइन। ओके, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 मतलब एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई की लाइन कौन सी होती है? ये वाली, हमने पहले भी किया है, इसको स्टेप वाइज कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट लाइन भी ड्रॉ कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स इक्वल टू 1 की लाइन, अच्छा सॉलिड लाइन ड्रॉ करना ना, तो सॉलिड लाइन। ओके, सेकेंड स्टेप 0,0 को चेक करना, लेकिन क्योंकि 0,0 इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसका मतलब 0,0 नहीं, कोई दूसरा पॉइंट चेक करेंगे। ओके, कौन सा पॉइंट लूँ? मैंने दो दो का मेजरमेंट लिया है, तो ये 2,0 रीजन में 2,0, राइट, तो मैं 2,0 को इनइक्वलिटी में चेक कर रहा हूँ। ओके, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, 2 माइनस 0 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी कि 2 लेस देन और इक्वल टू 0, नहीं, पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन एक्स वाई प्लेन का वो पार्ट होगा जिसमें 2,0 लाइन नहीं करता, यानी कि ऊपर का पार्ट। ओके, एंड फाइनली एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इनका मतलब क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। अच्छा, फोर्थ को थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लीनियर इनइक्वलिटी का कॉमन एरिया कौन सा है? इसके अकॉर्डिंग ऊपर का, इसके अकॉर्डिंग नीचे का, इसके अकॉर्डिंग आगे का। तो आप लोग देख लो, जो ट्राइंगल बन रहा है पूरा ब्लू मार्कर का, वो उन इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन अभी फोर्थ के अकॉर्डिंग की अगर मुझे भी इंक्लूड करना है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एरिया लेना। ओके, क्योंकि इसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इस एरिया में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ही फाइनली सॉल्यूशन होगा, मतलब कौन सा? ये वाला। ओके, समझ में आया ना?